लखनऊ। राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस एवं संगठन का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष गीता विश्वकर्मा और अपर पुलिस पीएसी महानिदेशक आर.के. स्वरंकार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में मानवाधिकारों की जागरूकता पर जोर दिया गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रामजी शर्मा ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1948 में घोषित 30 प्रकार के मानवाधिकारों को जमीनी स्तर पर लागू करना आवश्यक है। कार्यक्रम में कवियों ने अपनी कविताएं प्रस्तुत की और पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। और उससे कम हो तो और भी अच्छा है। ज्योति लखीमपुर से, हुंकार दास साहब, हुंकार दास महाराज गया है। रामकिशोर दुबे जी आप आए सर। विनय कुमार श्रीवास्तव, विनय कृष्ण शुक्ल जी हाँ आइए। ये निराला नगर है वैसे। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मुख्य अतिथि। सार्वभौमिक घोषणा पत्र तैयार किया गया जिसमें कुल 30 प्रकार के मानवाधिकार रखे गए। मानव की जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, डिग्निटी और सम्मानपूर्ण तरीके से सभी मानवों का फंडामेंटल राइट्स है, जीने का अधिकार है। 1948 के पश्चात में भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था की गई, इसमें कुल 7 अधिकार रखे गए, फंडामेंटल राइट्स। और इन अधिकारों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 तैयार किया गया। और उस आयोग के द्वारा ज़मीनी स्तर पर भी अभी मानवाधिकारों की रक्षा की जा रही है। और जो मानवाधिकार आयोग के जो सहयोगी संगठन है, जैसे कि अपना राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन है, ये ज़मीनी स्तर पर भारत के नागरिकों को, प्रत्येक नागरिक को मानवाधिकार सुरक्षा दिलाए जाने का, जन जागरूकता दिलाए जाने का, सहयोग दिलाए जाने का पूरे भारत में मानवाधिकार सुरक्षा संगठन काम कर रहा है। कृष्ण जी का देकर सम्मानित करें। परम आदरणीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन की ओर से आज यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो इसमें आप मुख्य अतिथि के रूप में हैं, तो किस दृष्टि से देखते हैं मानवाधिकार को? देखिए, वर्ष 1948 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों को नई पहचान दी गई है। और 1947 में भारत भी आज़ाद हो गया था। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी गरिमा की रक्षा के लिए हमारे संविधान के जो निर्माता थे, उन्होंने बहुत प्रावधान किए हैं। उसी क्रम में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये सिर्फ भारत का नहीं, पूरे विश्व का, पूरे भूमंडल का एक मानवाधिकार को पहचान देने का एक दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि मानव को मानव होने के नाते कुछ अधिकार मिले हुए हैं, जिनका सम्मान प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। एक आदमी दूसरे आदमी की अधिकारों की रक्षा करता है, तो एक आदमी का अधिकार दूसरे आदमी का कर्तव्य होता है। तो उस भावना को सब लोगों को समझना है, क्योंकि एक आदमी जब अपने अधिकारों का प्रयोग करता है तो दूसरे के जो अधिकार है वो प्रभावित ना हो, नेगेटिवली प्रभावित ना हो। सब लोग एक दूसरे की हेल्प करके अपने समाज को, अपने देश को, अपने पूरी मानव जाति को आगे बढ़ाएं। उस दिशा में सबको प्रतिबद्ध होना चाहिए। इस दिशा में प्रेरणा देने का ये महत्वपूर्ण दिन है। और जो मानवाधिकारों के बारे में लोग भ्रांतियाँ फैला देते हैं, मानवाधिकार स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, आदमी को मनमानी करने की स्वतंत्रता नहीं होती है, तो उसको भी समझाने का दिन है। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इसकी अवेयरनेस के लिए लगातार प्रयास होते रहें। हम भारत में संविधान दिवस भी मनाते हैं, जिसमें संविधान के जो हमारे मूल आदर्श है, स्वतंत्रता, समानता, उसका हम लोग प्रचार करते हैं। और इस वर्ष तो हम लोग वंदे मातरम का 150वां सालगिरह भी मना रहे हैं, जिसमें हम राष्ट्रभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए पूरे भारतवर्ष में तरह तरह के अभियान चला रहे हैं। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम ये कहना चाहेंगे कि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे संविधान में मूल अधिकारों का भी प्रावधान किया गया है, तो मूल कर्तव्यों का भी प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा करना, राष्ट्र प्रेम करना, जो हमारी पर्यावरण है उसकी रक्षा करना है, जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है उनकी रक्षा करना, अपने बच्चों को शिक्षा देना,
ये सब हमारे मूल कर्तव्य हैं। जब हम कर्तव्यों का पालन करेंगे तो हम दूसरों के अधिकारों का अपने आप सम्मान करेंगे। तो इन दोनों को हम लोग बैलेंस करके अपने जीवन में चरितार्थ करें, ये संदेश हम आज के दिवस में जरूर देना चाहेंगे। राम जी, आप